had cars, a house, an incredible, a solid gold career, and a future. And yet, on a daily basis, I wanted to commit suicide. एक दिन आप अपने बेड से उठते हो एंड अपने इंस्टाग्राम को ओपन करके देखते हो एंड वहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखता है जिससे आपके होश उड़ जाते हैं। जितने फॉलोवर्स आपने अपने सपने में भी नहीं सोचे थे उतने फॉलोवर्स ऑलरेडी हो रखे हैं। हजारों डीएम्स आ रखे हैं। पूरे इंटरनेट पे सिर्फ तुम छाए हुए हो। हर सेकंड तुम्हें कॉल पे कॉल आए जा रहे हैं। कंपनीज तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाह रही है। यूट्यूबर्स पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं। बाहर गेट पे पापारात्सी भेड़ियों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं 5 बजे से। दिस इज फेम, जो कि कभी ना कभी तुमने अपने सपने में तो सोचा ही होगा। इंस्टाग्राम पे 90% लोग सिर्फ इसी के लिए अपना अकाउंट बनाते हैं और डेली कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं सिर्फ इसी की वजह से। पर एक मिनट, जिन लोगों के पास ये फेम ऑलरेडी है वो तो इससे बिल्कुल नफरत करते हैं। What's the point of being fucking famous today? I cut my hair is because I really want to be my authentic self. It does feel strange. Would rather not be famous. कुछ इससे नफरत करते हैं, कुछ का सपना है ये और कुछ इसे संभाल ही नहीं पाते। खैर वो अलग टॉपिक है कि इससे लोग नफरत क्यों करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो इसे संभाल नहीं पाते हैं। पुनीत सुपरस्टार, जिसने एक टाइम पे यूट्यूब पे तहलका मचा रखा था। लोग उसके लिए पागल हुए जा रहे थे। किंग जैसे लोग उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे थे ताकि एक दिन में उनकी 35 लाख की सेल्स हो सके, जो कि हुई भी। तो लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार बड़े हाइपर हैं, ठीक है, हमें भी लगा वो हाइपर हैं। तो हमने क्या किया, जब हमने किंग के साथ परफ्यूम लॉन्च करी उसकी एड लॉर्ड पुनीत से करवा दी। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि उस वीडियो से 35 लाख रुपए की सेल हो गई। उसी पुनीत सुपरस्टार को आज कोई नहीं जानता है। आखिर क्यों? वो ऐसी कौन सी चीज है जो इन लोगों के फेम को रातों रात खा जाती है? और चलो मान लो अगर मैंने थोड़े टाइम के लिए आपको पुनीत की जगह पे रख दिया तो आप ऐसा क्या करोगे कि वो फेम कभी जाए ही ना, मेंटेन रहे। हाँ, ये सुनने में इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है पर मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ये नहीं है। जैसे इलॉन, आरडीजे, आरडी शर्मा, मार्क जुकरबर्गर, एल्बर्ट आइंस्टाइन, अजय नागर, लियोनार्डो दा विंसी, डिकैप्रियो, भुवन बाम, इन लोगों की फेम की बात करूं तो ये कुछ ना भी करें तब भी ये ऑल टाइम पॉपुलर रहते हैं। इनके फेम को कोई टच भी नहीं कर सकता है और ना ही ये फेम से नफरत करते हैं। तो आखिर ये ऐसा अलग क्या कर रहे हैं? वो कौन सी चीज है जो नेपोलियन बोनापार्ट के फेम को पुनीत सुपरस्टार के फेम से अलग बनाती है? यही जानने के लिए मैंने ओपन किया गूगल स्कॉलर एंड डजन्स ऑफ रिसर्च पेपर्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए फेम एंड पॉपुलैरिटी के ऊपर। एंड उन पेपर्स में से मुझे 2 ऐसी चीजें पता चली जो लिटरली तुम्हारा माइंड ब्लो कर देंगी। नंबर 1, फेम इज नॉट पॉपुलैरिटी। ये दोनों वर्ड सुनने में बहुत ज्यादा सेम जैसे लग रहे हैं पर है नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट सिर्फ फेमस ही नहीं था, वो पॉपुलर भी है। उसे लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो एक ऐसा मिलिट्री कमांडर था जिसने पूरे यूरोप पे राज किया था। दैट मीन्स वो किसी एक फील्ड में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस था। वो 80 बैटल्स में से सिर्फ 8 बैटल्स में ही आ रहा था। उसने एक रिफॉर्म भी लाया, नेपोलियन कोड, जिसने इस दुनिया का सिविल लॉ सिस्टम ही बदल के रख दिया। वहीं ऑन दी अदर हैंड आप लोग पुनीत के पीछे क्यों इतना ज्यादा पागल हो रहे थे? अभी कुछ दिनों पहले जेन जी उसे लॉर्ड, भगवान बुलाने लगे थे। उसे आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि बिग बॉस ने उसे लात मार के बाहर निकाल दिया था, इसीलिए आप लोगों को बिग बॉस पे गुस्सा आ रहा था। पर एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस फेम की फाउंडेशन कितनी ज्यादा वीक है। लोगों को जब तक गुस्सा आ रहा है तब तक तुम्हें फेम मिलेगा, कंपनीज तुम्हें स्पॉन्सर करेंगी। पर गुस्सा एक इमोशन है जो कि टेम्पररी है, जो कि जाना ही जाना है। किसी भी इंसान को 100 सालों तक एक चीज पे गुस्सा नहीं आ सकता है। तुम्हें अमेरिका पे गुस्सा आता है क्योंकि उसने जापान पे बॉम्ब गिराया था शायद, पर अब ये फेड होता चला जा रहा है। नेपोलियन, गैलीलियो, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्क जुकरबर्ग, इन लोगों ने इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाए हैं, इस दुनिया को बदला है। ये लोग फेमस नहीं है, ये पॉपुलर हैं। इन्होंने जो किया है उसे कोई दूसरा इंसान या ट्रेंड रिप्लेस नहीं कर सकता है। अभी अभी आपको जो एकदम से बहुत ज्यादा फेम मिला है वो भी एक ऐसी चीज से मिला है जो कि आपके कंट्रोल में ही नहीं है। सैलमोन हर साल तो तुम्हें नहीं निकालेगा। तो उस केस में मैं कहना चाहूंगा कि आप कितनी भी कोशिश कर लो उस फेम को मेंटेन करके नहीं रख सकते हो। पर एक सेकंड, जैस किंग, यशराज मुखाते, ये लोग तो ग्रेफाइट की तरह एक्ट कर रहे हैं। एक्सेप्शन, फेम तो इन लोगों को भी बहुत ज्यादा तेजी से मिला पर वो गया नहीं, स्टिल मेंटेन्ड है। इसके पीछे क्या रीजन है? यहाँ पे मुझे जो रोगन की एक लाइन याद आ रही है, You can get famous doing a thing that you love, or you can try to be famous, and they're two very different things. इन दोनों में सच में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप फेमस हुए हो उस चीज की वजह से जो आपके कंट्रोल में है, आपका टैलेंट, आपकी स्किल, तो मैं कहना चाहूंगा कि ब्रो ये तो बस शुरुआत है। तुम अभी तो आगे और ज्यादा तबाही मचाने वाले हो और उसके आगे ये फेम तो एटम के जैसा लगेगा। तुम्हें बस अपनी उस स्किल को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करना सीखना पड़ेगा। नंबर 2, रूल नंबर 1, जब आप फेम के पीक पे हो डोंट गो इनटू एनी पॉडकास्ट। अभी बताऊंगा क्यों। रूल नंबर 2, जब आप पीक पे होते हो, देखो फेम की 4 स्टेजेस होती हैं।
इमरजेंस, पीक, डिक्लाइन, डिसअपियरेंस। सेकंड वाले स्टेज में हर कोई बस आपके बारे में ही बातें करना स्टार्ट कर रहा है, जिससे आपको और ज्यादा फेम मिलता जा रहा है। आपके पास मेल्स आएंगी कई सारे यूट्यूबर्स की, जो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देके अपने पॉडकास्ट पे बुलाएंगे। पुनीत के केस में वो खुद ही 25,000 मांगना स्टार्ट कर देता था शुरुआत में। मतलब समझ रहे हो, लॉन्ग टर्म की सोच है ही नहीं। आपको उस पीक स्टेज पे कभी भी एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं मांगना चाहिए। पूरी कोशिश करो कि आप पार्टनरशिप कर सको उस इंसान के साथ जो आपका फेम यूज करके पैसे कमाना चाह रहा है, क्योंकि वो पॉडकास्ट या प्रोडक्ट जिंदगी भर उसे पैसे कमा के देने वाला है। एंड तुम्हें वो सिर्फ शुरुआत में ही उसका एक छोटा सा हिस्सा दे देगा, जो अमाउंट तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा पर एक्चुअल में वो बहुत छोटा है। अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो शायद यहाँ पे 10 में से 8 लोग आपको शुरुआत में ही मना कर देंगे पार्टनरशिप का नाम सुनते ही। कोई बात नहीं, मुझे अभी पैसिव इनकम पे फोकस करना है। फिक्स्ड इनकम तो आएगी और चली जाएगी। लॉटरी विनर्स के साथ भी यही होता है। आपका इंस्टाग्राम भरा होगा ब्रांड से जो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देने के लिए तैयार होंगे। उन सभी से बोलना है कि मुझे परसेंटेज चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट नहीं। प्रॉफिट में से मेजॉरिटी चले जाएंगे, लेकिन जो एग्री कर जाएंगे बस वही है असली जेम्स। पुनीत जैसे लोग यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। वो बोलेंगे हमारा एक ऐड शूट कर दो, उसके लिए हम तुम्हें 50,000 दे देंगे। एक चीज जो आपको बचा सकती है वो है परसेंटेज। फिक्स्ड इनकम नहीं, वो खर्च हो जाएगी। वैसे मैंने ये चीज कहीं पे पढ़ी तो नहीं है, पर मुझे पूरा यकीन है कि किंग के परफ्यूम के ऐड के लिए पुनीत ने 30-40 हजार से ज्यादा नहीं मांगे होंगे। एंड फिर बाद में उसी ऐड से 35 लाख रुपए की सेल हो गई। तो उसका अगर पुनीत के पास 10% भी होता प्रॉफिट शेयर, तो 3.5 लाख तो ऐसे ही हो गए। केन्या वेस्ट ने एडिडास के साथ पार्टनरशिप करी है, रिहाना ने लुई विटॉन के साथ, मैंने यूट्यूब के साथ पार्टनरशिप करी है। एंड यही होता है कैपिटलिज्म। ये लोग बेवकूफ नहीं है, बस ये लोग लॉन्ग टर्म की सोचते हैं। इन्हें तुरंत इनकम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन्हें तो पैसिव इनकम में इंटरेस्ट है। जितनी बार वो प्रोडक्ट बिकेगा उतनी बार मुझे उसका एक हिस्सा मिलेगा, क्योंकि वो बिक भी तो मेरे फेम की वजह से ही रहा है। और ये नामुमकिन है कि सारी कंपनीज आपको मना कर देंगी पार्टनरशिप के लिए, एक ना एक तो एग्री कर ही जाएगी। बस तुम्हें अपने दिमाग को कोल्ड कैपिटलिस्ट की तरह चलाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है ये फेम जाने के बाद मुझे कोई चाय भी फ्री में नहीं देगा। एक कहावत है इंग्लिश में, आफ्टर द गेम द किंग एंड द पॉन गो इनटू द सेम बॉक्स। एंड जब तक गेम चल रहा है तब तक उसे अपने कंट्रोल में रखो, बिल्कुल मार्क जुकरबर्ग की तरह। अगर वो तुम्हें $1 बिलियन गलती से भेज देता है तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है। पर मैंने ट्राई किया है इमेजिन करने का। लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, उसी में मिलते हैं। बाय।